सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे पास बार बार एक रिपीटेड क्वेश्चन आया जा रहा है कि जो लड्डू गोपाल के या किसी भी भगवान के पुराने कपड़े होते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए और उन्हें हमें कैसे विसर्जित करना चाहिए, किसी को दे दें या क्या करें। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो चलिए देख लेते हैं हम उनको कैसे विसर्जित कर सकते हैं या किस तरह से हम जो है लड्डू गोपाल के पुराने कपड़ों का यूज कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी और आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो मैंने बनाई है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने आज अपने लड्डू गोपाल की पोशाक निकाली है, तो ये कुछ पोशाक है लड्डू गोपाल की। तो आप देख सकते हैं जैसे पोशाक थोड़ी सी फट जाती है, उधड़ जाती है। देखिए जैसे ये थोड़ी सी फट गई है, इस तरह से उधड़ गई है, या ये देखिए इस तरीके से जो है ना पोशाकें खराब हो जाती हैं। तो जैसे देखिए ये फट भी गई है इधर से। तो ऐसी कुछ पोशाक हैं जो मैंने इस तरीके से देखिए छांट ली हैं और देखिए इस तरीके से जैसे उधड़ जाती है। कुछ लोग पूछते हैं कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा पोशाक है जो हम अब नहीं पहनाते हैं, तो वो हम किसी और लड्डू गोपाल जी के लिए दे सकते हैं क्या? तो देखिए, अगर पोशाक की बिल्कुल अच्छी कंडीशन है तो आप किसी और लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, डिज़ाइन वगैरह को देख के हम ले आते हैं और एक आधी बार पहनाने के बाद या तो वो हमारे लड्डू गोपाल को फिट नहीं आती है या सेम हो जाती हैं, तो हम नहीं पहनाते हैं। तो अगर आपकी पोशाक की कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है तो आप लड्डू गोपाल को दे सकते हैं किसी के भी, लेकिन आप ध्यान रखें कि फटी हुई और ख़राब आप ना दें। तो देखिए, जब इस तरह से आपकी जब पोशाक इकट्ठी हो जाती हैं, तो लड्डू गोपाल की हो चाहे और भगवानों की हो, तो आप उन्हें पहली बात तो ये कि कभी भी फेंका मत कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर वगैरह में रख आते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। तो आप इनका ना प्रॉपर विसर्जन किया कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर वगैरह में रख आते हैं या पेड़ वगैरह के नीचे रख देते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे या बड़ के पेड़ के नीचे। देखिए, हम ही हमारी हिंदू संस्कृति को जो है ना इसी तरह से खराब कर रहे हैं, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप ही मुझे बताइए, जब आपके बच्चों के कपड़े फट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं तो क्या आप मंदिरों में रख आते हैं या फिर क्या आप उन्हें जो है रोड पे फेंक देते हैं? साइडों में नहीं फेंकते हैं ना, आप उनका कुछ करते हैं। और खास करके जब आपके छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं, वो तो आप बिल्कुल भी ऐसे कहीं रोड साइड पे नहीं फेंक के आते हैं। तो देखिए, मैं आपको 2-3 ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आप जो है लड्डू गोपाल के या भगवानों के किसी के भी कपड़ों का बहुत अच्छे से जो है उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल के जो पहने हुए वस्त्र होते हैं, हमारे भगवान ने उन्हें पहना है, हमारी आस्था है उसमें। जब हम उन्हें भगवान मान रहे हैं और आस्था रख रहे हैं तो उनके कपड़े भी उतने ही ज्यादा पवित्र हो जाते हैं और उतने ही ज्यादा उनमें भी एनर्जी होती है। तो हम उन्हें ऐसे कहीं भी नहीं फेंक सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का लड्डू गोपाल का बेड मैंने आपको बनाना बताया हुआ है। आप इस तरीके का बेड बना सकते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। तो आप इस तरीके का लड्डू गोपाल का ही बेड बना लीजिए। और जैसे मैंने इसके अंदर कॉटन भरी है, आप कॉटन ना भर के उनके कपड़े भर लें या थोड़ी सी कॉटन भर लें, थोड़े से कपड़े भर लें। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इससे देखिए, आप जो है लड्डू गोपाल का जो एनर्जी है या जो उनकी पॉजिटिविटी है या जो उनका आशीर्वाद है, वो आप हमेशा अपने पास ही रख पाएंगे, अपने घर पे रख पाएंगे। या फिर देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके के छोटे छोटे पिल्लो बना सकते हैं। देखिए, मैंने भी ये बनाया हुआ है। तो आपके घर में जो बच्चे हैं आपके, जैसे उनके लिए आप छोटा सा पिल्लो बना सकते हैं। या कई बार क्या होता है ना, बुरे बुरे सपने आते हैं बच्चों को या बच्चे रात को डरते हैं, तो इस तरह का जो लड्डू गोपाल के कपड़ों का या भगवान के वस्त्रों का पिल्लो बना के देंगे तो बच्चों को जो है ना बहुत अच्छी नींद भी आती है, पॉजिटिविटी रहती है, साथ ही में जो है उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिलता है। तो अगर आपके बच्चों को गंदे सपने आते हैं या आपके बच्चे रात को डरते हैं किसी भी तरह से, तो आप इस तरीके से उन्हें अगर मतलब तकिया बना के दे सकते हैं, पिल्लो बना के दे सकते हैं, तो आपके बच्चे को जो है ना अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है। बच्चे को जो है गलत सपने नहीं आएंगे, वो डरेगा नहीं। तो चाहे तो आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, चाहे तो आप लड्डू गोपाल के बिस्तरे बनाएं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया है। तो आप चाहे तो लड्डू गोपाल के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे तो अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप विसर्जन करना चाहते हैं तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं उनका, लेकिन वो भी आप जो है ना अपने सही तरीके से करें। तो देखिए, आप मंदिर में पेड़ वगैरह के नीचे रख के अगर विसर्जन कर रहे हैं तो बहुत गलत है, देखने में भी बहुत गंदा लगता है। आप खुद ही जब भी निकलते होंगे तो आप देखते हैं मंदिरों के पेड़ के नीचे ऐसे भगवान उल्टे पुल्टे पड़े रहते हैं, उनके कपड़े बिखरे रहते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, उल्टा आपको दोष ही लगता है। तो विसर्जन के 2 तरीके हैं, एक या तो आप जल विसर्जन कर सकते हैं या फिर भूमि विसर्जन। जल विसर्जन भी या तो आप देख के अच्छे से करें बढ़िया तरीके से कि भाई वो प्रॉपर अंदर चला जाए पानी में और गल जाए। कई बार क्या होता है, हम जल विसर्जन कर तो देते हैं लेकिन फिर वो किनारे पे ही आ जाते हैं वस्त्र, भगवान की फोटो, मूर्ति, और वो पैरों में लगते हैं, उससे भी जो है बहुत दोष लगता है।
तो आप ऐसा ना करें। अगर आपके पास अच्छी से बढ़िया से कोई सुविधा है जल विसर्जन की, तो आप जल विसर्जन करें, वरना आप जो है भूमि विसर्जन करें। तो देखिए, भूमि विसर्जन के लिए या तो अगर आपके घर में कच्ची मिट्टी वगैरह है, थोड़ा सा क्यारी वगैरह है, तो आप उसमें कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, गमले तो आजकल सभी के घर में होते हैं, ज़्यादा नहीं तो 1-2 गमले तो सभी के घर में होते हैं, तो आप उसमें भी जो है अपनी पोशाक वगैरह का विसर्जन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप जो है गमले की पहले थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें और उसके बाद आप इसमें अपनी पोशाक को जो है विसर्जित कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जैसे 2-3 पोशाक करना चाहते हैं, तो पहले जैसे आप मिट्टी थोड़ी सी खोद लीजिए, उसके बाद आप अपनी पोशाक रखिए, उसके बाद फिर से उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दीजिए और फिर से आप दूसरी पोशाक रख दीजिए। तो इस तरीके से आप लेयर वाइज एक गमले में 3-4 पोशाक भी अपनी जो है विसर्जित कर सकते हैं। और आप इसके बाद ऊपर से जो है कोई पेड़ पौधा भी इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पोशाक हमने इसमें डाली है वो बाद में खाद ही बन जाएगी, बिल्कुल गल जाती है वो, तो इससे आपके पौधे को भी कोई नुकसान नहीं होता। तो आप चाहें तो पौधा भी लगा सकते हैं, या अगर आप पौधा नहीं लगाना चाहते तो कोई, जैसे घर में कई बार ऐसा होता है कोई पौधा वगैरह सूख जाता है और उस गमले में सिर्फ मिट्टी पड़ी रहती है, तो आप उसमें भी इस तरीके से विसर्जन कर सकते हैं। बाकी अगर आप उस पर बाद में पौधा भी लगाएंगे तो वो पौधा भी आपका ख़राब नहीं होगा, अच्छे से चलेगा। और अगर आप इस तरह से भी नहीं करना चाहते तो आपके घर में तुलसा जी का पौधा तो ज़रूर होगा, तुलसा जी तो सभी अपने घर में रखते हैं, तो आप तुलसा जी के पौधे में भी भगवान लड्डू गोपाल की पोशाक का विसर्जन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आज आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं कि किस तरह से आप लड्डू गोपाल की पोशाक का विसर्जन कर सकते हैं, या अपने पास ही रख सकते हैं उन्हें, उनका आशीर्वाद, उनकी एनर्जी को। तो आपको जो भी तरीका सही लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और जो रेड कलर का बेल आइकन है उसे हिट ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय सिया राम।